साथियों, मैं राघव शर्मा रमन, जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों, आज हम गाजीपुर जिले के सदर विधानसभा अंतर्गत नारी पचदेवरा गांव में आए हुए हैं और जिले ही नहीं पूरे क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी के सदस्य राजकुमार पांडे, जो गरीबों, शोषितों, दलितों के नेता हैं और उनके दुख दर्द में एक पैर पर खड़ा रहते हैं। रात हो चाहे दिन हो, जब इनके कानों तक उसकी समस्या आ जाती है तो उसकी हर संभव मदद करने के लिए उनके घर तक पहुंचते हैं। अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो अपने प्रतिनिधि को भेज करके उसकी जो यथा योग्य संभव सहयोग होता है उसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैनल में पांडे जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के आप प्रदेश कार्यकारी के सदस्य हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव आपका है। तो इन दिनों जल, बिजली, नहर, सड़क और अवैध बालू खनन की समस्या सामने छन करके आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जल का हर घर हल जल और नल की मुहिम के तहत जिस प्रकार सरकार ने इस योजना को बनाया था, आपने देखा होगा कि पूरे मेरी विधानसभा में जितनी टंकियां बनाई गई हैं, किसी टंकी में टाइम से पानी नहीं आता। कहीं भी मैक्सिमम ग्राम सभाओं में हैंड ओवर नहीं हुए हैं। जहां भी इन्होंने रोड तोड़ के उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है। तो इस काम के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए जिला प्रशासन को और सरकार को, और इस पर बहुत बड़ी लूट हुई है। लोगों की उम्मीदों पर क्या यह सरकार पूरी तरह से खरी उतर रही है? लोगों की उम्मीदों पर यह सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है और किसी प्रकार से यह सरकार सर्व समाज का शोषण करने का काम कर रही है। पीडीए के हक को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, आए दिन इस सरकार में गुंडई, लूट, हत्याएं, मर्डर, थाने के सामने मर्डर हो रहे हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार पूरी तरीके से फेल है। बिजली की कटौती की बड़ी समस्या है। गर्मी का दिन है, लोग मच्छर से बेहाल हो जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके सारी चीजों का प्राइवेटकरण कर दिया है। बिजली का भी ये लोग प्राइवेटकरण कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग करके अगर जनता को परेशान करने के लिए ही ये सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपी हैं। हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में सर्व समाज, पीडीए के लोग एकता के साथ, जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन के आई, वैसे ही 2027 में हम सारी सीटें जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सबको पता है कि बिजली 300 यूनिट बिजली माननीय श्री अखिलेश यादव जी हर परिवार को फ्री देने जा रहे हैं। शासन की बात करें पांडे जी, तो थाने का दरोगा जनता की बात को सुन नहीं रहा है, गरीबों को मार करके भगाया जा रहा है। अब बताइए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ये पत्रकार होकर आप ही कह रहे हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है। ये मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, ये बच्चा जान चुका है। और मीडिया के लोग ही जब ये बात कहने लगे कि पुलिस के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग समाज के लिए आईना हैं और आप सच्चाई दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग किस दबाव में काम कर रहे हैं ये भी जनता समझ रही है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पुलिस के लोग थाने में जाने के बाद जनता को बर्फी खिला के पानी पिलाने का काम करेंगे। गंगा तट पर धर्मपुर जमानिया संपर्क मार्ग के लिए एक पक्के पुल का निर्माण विगत 20 साल पहले यहाँ के पूर्व औद्योगिक राज्य मंत्री कैलाशनाथ यादव ने बनवाया था जी। पुल का एक पाया जो है डैमेज है, लेकिन मना करने के बाद भी उस पर भारी वाहन और बड़े बड़े टेलरों के द्वारा अवैध बालू खनन हो रहा है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, माननीय मंत्री जी का जमनिया से भी और सदर विधानसभा, जंगीपुर विधानसभा, इन सब से बहुत लगाव रहा। और जनमानस की मांग पर उन्होंने इस पुल को पास करा के जनता को सौंपने का काम इसलिए किया था कि हमारे करंडा क्षेत्र की जनता आसानी से जमनिया पहुंच सके।
नहीं तो उनको गाजीपुर होकर के दूर से जाना पड़ता था। इसलिए ये पुल समाजवादियों ने स्वीकृत करा के बनवा के हैंडओवर करने का काम किया। ये पुल चालू हुआ था आम जनमानस और हल्के वाहनों के लिए, न कि ओवरलोड ट्रक के लिए और बालू की तस्करी के लिए। इन सब चीजों के लिए ये पुल नहीं बना था। आपने देखा होगा अभी पिछले मंथ निषाद परिवार में जन्मा वो बेटा किसी के घर का चिराग था और बालू से लदे ट्रक ने उसको रौंद कर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद भी प्रशासन अगर होश में नहीं आ रहा है तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन किस मोड में काम कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां तक कितना सिद्ध और सार्थक हो रहा है? ये मीडिया के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नारा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्लिप वायरल हो रही है पूरे देश में और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बेटियों का सम्मान कर रही है। ये पत्रकार साथी हैं आप भली भांति देखते रहते होंगे आए दिन सोशल मीडिया पर तमाम बच्चियों के साथ किस प्रकार से इस प्रदेश में इस देश में हो रहा है। कुल मिलाकर के पांडे जी, बिजली की समस्या, जल की समस्या, सड़क की, पुलिया की समस्या और नहर की समस्या है। इन समस्याओं को कहीं न कहीं से जनता आपके कानों तक जरूर पहुंचा रही है। हालांकि आप पावर में नहीं है लेकिन पद पर जरूर हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी के सदस्य और प्रमुख समाज सेवी हैं, तो क्या अपने स्तर से इसको संबंधित विभाग तक उठाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सदर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। इस पूरी विधानसभा का एक एक नागरिक मेरा अपना है और उनकी जो जरूरत होती है उनके लिए जहां भी जाकर जिससे बात करनी होती है मैं जाके बात करने का काम पूर्व में भी करता रहा हूं। और ये जो बिजली की अभी बड़ी समस्या है इसको लेकर आपके सामने भी मैंने बात किया और आगे भी मैं बात करके इसको तुरंत सारी चीजें जो भी जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करके इसको कंप्लीट कराने का काम करूंगा। पांडे जी, आपके हिसाब से और भी कुछ समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए आड़े आ रही हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाइए आप सब लोग मिलके, हर समस्या का समाधान होगा। सारी चीजें समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत दुरुस्त हो जाएंगी। आप लोग याद करिए 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली कितना अच्छा आती थी। जनपद में हमारी सदर विधानसभा के शहर में जितने ट्रॉली ट्रांसफार्मर हैं हर ट्रॉली ट्रांसफार्मर किसने दिया? माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने दिया। इस जनपद को सदर अस्पताल किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। तो इस तरीके से मैं अगर काम गिनाऊं, जो पुल, उस पुल से न जाने कितने लोगों को फायदा हो रहा है, चंद लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। नहीं तो उस पुल को भी अगर देने का किसी ने काम किया तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने दिया। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा सहित जहां तक लोग मुझे सुनेंगे मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करिए। सर्व समाज का विकास होगा और सर्व समाज के हित के लिए कार्य योजना बनेगी और सबको उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।